3 नेत्र होते हैं और कभी जब वो 5 मुख रख लेते हैं तो 15 हो जाते हैं। पंचमुखी महादेव एकानंद चतुरानंद पंचानंद। अब जब 5 मुख हो गए तो नेत्र कितने हो गए? 15। तो हम समझे तो सही कि 3 नेत्र की क्या परिभाषा है, 1 नेत्र की क्या परिभाषा है, 2 नेत्र की क्या परिभाषा है, 10 नेत्र की क्या परिभाषा है, 15 नेत्र की क्या परिभाषा और 126 तरह के नेत्र की क्या परिभाषा है। हमें समझना पड़ेगा कि शंकर जी कितने नेत्र बढ़ते चले गए, भगवान कितने नेत्र होते चले गए, उन नेत्रों से शिव जी ने देखा क्या था। हमारे तो 2 नेत्र हैं। ये लोग कहते हैं, हमारे तो 2 नेत्र हैं। और शंकर जी के कितने नेत्र हैं? 3। 2 दिखते हैं, 1 बंद रहता है, कभी कभी खुलता है, कभी कभी खुलता है। जब वो खुलता है तो काम जल के भस्म हो जाता है और राम प्रकट हो जाता है। बोलो सही है कि गलत है? काम जलेगा, राम प्रकट हो जाएगा। ये शिव जी के 3 नेत्र हैं। जब शंकर जी के 3 नेत्र हैं तो अपने भी कितने होना चाहिए? जम के तो बोलो, क्योंकि अपन भी तो पृथ्वी पर रहते हैं, शंकर जी भी पृथ्वी पर रहते हैं। जब भगवान शंकर के 3 नेत्र हैं तो हमारे भी 3 नेत्र हैं। 1 नेत्र ये जिससे अपन अपनी अच्छाई देखते हैं, मैंने जो करा बहुत अच्छा करा, मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दूसरा नेत्र ये होता है जिससे अपन अपने परिवार की अच्छाई देखते हैं, मेरे परिवार ने जो करा, मेरे घर के लोगों ने जो करा बहुत अच्छा करा। और तीसरा नेत्र हर व्यक्ति का यहाँ बीच में होता है, जिससे वो हर व्यक्ति की बुराई ढूंढता रहता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसकी बहू ऐसा, उसका बेटा ऐसा, वो बुराई ढूंढता है। और जब जब ये तीसरा नेत्र शंकर जी का खुलता है तो कामदेव जलकर भस्म होता है, और आपका तीसरा नेत्र जब जब खुलता है तो आपका करा हुआ सारा पुण्य जलकर भस्म होता है। हम दूसरे की जब बुराई देखते हैं तो हमारा करा हुआ सत्कर्म, हमारा करा हुआ अच्छा कर्म, हमारे द्वारा किया हुआ पुण्य कर्म सब जल जाता है। हमने दूसरे की बुराई देखी और सब गया। वो विक्रम और बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला और मैं चला। हमने दूसरे की बुराई देखी, हमने दूसरे में ऐब देखा, हमने दूसरे के ऊपर 1 उंगली उठाई तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाकर कहती है तो अपने अंदर झांक कर देखो पहले। उस पर तो 1 उठी है, तुम्हारे पर 3 उठी है। विश्वास अगर है तो शंभू है। एक हमारे वो आशीष जी से, वो यहाँ पर भी जो एंकरिंग करते हैं भैया जी, वो बोल रहे होंगे कि गुरु जी का भी लोग विरोध करते रहते हैं। एक विरोध करा कि वो काली मिर्ची वाला, वो तो ठंडा हो गया। अब लोग दूसरा विरोध कर रहे हैं कि वो गुरु जी ने कथा में बोल दिया कि बच्चा शंकर जी पे वो बेलपत्री पे शहद लगा के और वो बेलपत्री सुनिए है ना, शिव जी को चढ़ाए, अच्छे नंबर से पास हो जाए। अब लोग विरोध इस बात का कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे तो भी पास हो जाएंगे। कथा 2 साल से तुम लगातार, बोलो सही है कि गलत है, टीवी पर सुन रहे हो। जितनी उपाय बताएगा ये 2 साल में बताएगा। अब तुम अंदाजा लगाकर बैठो कि व्यासपीठ की महत्वता कितनी प्रबल होगी, मेरे शंकर का कितना वरदान होगा कि 2 साल से तुम बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो स्कूल तक नहीं जा रहे तो भी पास हो जा रहे हो। और क्या चाहिए? अरे विरोध करने से पहले सोचो तो रे कि 2 साल से तुम बेलपत्री में शहद लगा के शंकर जी के लगा रहे और शंकर जी तुम्हें पढ़ने स्कूल तक नहीं पहुंचा रही और रिजल्ट हाथ में दे दे रही, ले पास जा। और क्या चाहिए इससे ज्यादा? करो। कहे महाराज जी बेलपत्री चढ़ाने से, मेरा तो एक निवेदन आप सबसे है, जो जो ये विरोध करते हैं ना, इनको ये समझना चाहिए कि कम से कम कुछ भी करो, परंतु अब लड़का अगर कैसे भी जा रहा है, छोरी कैसी भी जा रही है, एक बेलपत्री शहद लगा के जा तो शंकर के पास रही है। खुशी होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति कैसे भी जाए पर मंदिर में तो जा रहा है, किसी भी भाव से जाए पर पहुंच तो रहा है। पर ना जाने ये विरोध करने वाले, मेरे को समझ में नहीं आता कि ये दूसरे धर्म का विरोध क्यों नहीं करते, ये केवल हिंदू धर्म वालों का क्यों विरोध करते।
ये समझ में नहीं आया। और आप भी फेसबुक पे 2-4 उनको लाइक भी कर दो, 2-4 लोग उनका व्हाट्सएप पे जवाब भी दे दो। सीधा लिख के भेजना चाहिए, हिंदू की औलाद है कि किसकी है, लिख के भेज, फिर भेज कि क्या भेजा तूने। जो आड़े तेरे कमेंट्स करे, आड़ी तेरी बात व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कुछ भी डाले, तुम पहले लिख के भेजो हिंदू का है। समझ गए? उतना ही काफी, बस अपने तो कुछ बोलना ही नहीं था। जब देखो जब विरोध, कभी काली मिर्ची लग जाए, कभी लाल मिर्ची लग जाए। इनके तो निमाड़ लिया और एक आध बार नर्मदा जी नवा दो जोरदार। आप अगर शिव की आराधना, फिर निवेदन करूंगा दिल से, मन से, चित्त से, वृत्ति से, एक बार आप शिव से आराधना कर कर तो देखो। जब वो बच्चा 7 साल का शिव से कहकर शंकर को प्रकट हो कर सकता है, तो अब कहो तो। अगर समस्या विकट है तो मेरा महाकाल भी आपके निकट है। क्यों टेंशन लेते हो? शिव तुम्हारे पास में है, शंकर तुम्हारे करीब में है, तुम उससे बोलो तो। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, फिर मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। अगर लाखों के दुखड़े तूने हरे हैं तो मेरा दुख कोई इतना बड़ा थोड़ी ना है। सुनता है। जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हें एकांत देखो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े, तब जप लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जपो। शंकर भगवान को लगा कि मेरे ससुर को आने में देरी है, दक्ष प्रजापति को आने में देरी है, साधना में डूब गए। क्योंकि प्रथम वैष्णव का लक्षण है, वैष्णव का 26 गुण में से एक गुण है तुरंत भगवान की भक्ति में मौन होकर डूब जाना। तुरंत प्रथम वैष्णव का लक्षण है शंकर की भक्ति में डूब जाना, शिव के भजन में लग जाना। एक माताजी मंदिर में पंडित जी से कह रही थी, पंडित जी हम मंदिर नहीं आना चाहते, अब हम मंदिर कभी नहीं आएंगे। पंडित जी ने पूछा हुआ क्या, ये तो बताओ क्या हुआ, ये बताओ। तो पंडित जी से माता जी बोली बताओ, हम मंदिर आते हैं तो लोग यहाँ कहीं इधर से जा रहे हैं, कहीं कचरा उधर पटक रहे, कहीं दीवार से टिक के बैठे, तो कोई पाँव लंबा करके बैठा, तो कोई गप्पे मार रहा मंदिर में बैठकर। मंदिर में ये सब चीज़ें होना चाहिए क्या? लोग मंदिर में आते हैं तो ये सब चीज़ें तो होना ही नहीं चाहिए। इतने में पंडित जी ने कहा तुम मंदिर किसके लिए आते हो? जम के तो बोलो। आपसे कोई पूछे कि मंदिर किसके लिए जाते हो? ठाकुर जी के लिए। गोवर्धन नाथ जी के मंदिर जा रहे हो तो गिरिराज बाबा के लिए, शिव जी के मंदिर जा रहे हो शंकर जी के लिए। अगर आप मंदिर में जा रहे हो, मंदिर में आप भगवान के लिए आए हो, तो आपको मतलब किससे होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान से। अब तुम ये क्यों देख रहे हो कि कौन पाँव लंबा करके बैठा है, कौन सिर पे हाथ रख कर बैठा है, कौन गप्पे मार रहा है, कौन कचरा कर रहा है? तुम तो शंकर से मतलब रखो ना। मंदिर किसके लिए आए हो? शिव के लिए। अपने अपने घर से 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर से, कोई 15-15, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर दूरी से, कोई 200-250 किलोमीटर दूरी से तुम यहाँ क्या करने आए हो? कथा सुनने आए हो ना। अब कोई तुमसे कह दे कि तुम तो ये घूम रहे, वो घूम रहा है, इसको देख रहा है, उसको। अपने को नहीं देखना किसी को, अपने को तो लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए। नेत्र बंद कर कर भगवान शंकर साधना में डूबे हुए हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं किसी से, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। फिर वही वाली बात आ गई, महाराज जी आप नेत्र खोल कर बैठे हो तो कौन आया उसको देख सकते हो, पर नेत्र बंद कर कर बैठे हो तो ये नहीं पहचान सकते कि कौन आया। शंभो शरणे पर मांगू घड़ी रे, दुख का दया करी ने दर्शन। बाबा नेत्र बंद करके बैठे थे,
दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, जान नहीं पाए, कोई ने उठाया भी नहीं। बाबा देव अधिदेव महादेव को किसी ने उठाया भी नहीं, किसी ने नहीं उठाया। और नेत्रबंद, फिर वही बात आ गई, जरा कहीं पर भी समय मिले भगवान से बात कर लो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर उससे निवेदन कर लो, भगवान से प्रार्थना करो। अब जो प्रार्थना करी, जो निवेदन किया, शंकर भगवान तो नेत्र बंद करके बैठे थे और दक्ष प्रजापति का आगमन हो गया। दक्ष प्रजापति का जब आगमन हुआ तब शिवजी नहीं देख पाए, और नहीं देखे तब दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखिएगा, चार चीजें कभी मत तोड़ो जीवन में। कितनी चीजें? 4। पहला रिश्ता, दूसरा किसी का दिल, हृदय, तीसरा वचन जो दिया वो ना तोड़ा, और चौथा विश्वास। मेरे शंकर की कथा कहती है ये 4 चीज में से अगर कुछ भी एक अगर आपने किसी का तोड़ा है तो संभलने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। रिश्ता कितना भी बेकार हो, हाँ ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खा ली, इसने अपनी जमीन रख ली, इसने अपना प्लाट रख लिया, इसने अपना पैसा रख लिया, इसने अपना सामान रख लिया, सास का पूरा जेवर रख लिया, ये सामान लेकर चले गया, ये इसने ये कर लिया, इसने धन रख लिया। फिर भी निवेदन है, कुछ भी हो पर रिश्ता कभी समाप्त मत करो, रिश्ता कभी मत तोड़ो, क्योंकि धन वापिस कभी ना कभी प्राप्त हो जाएगा, पर जो प्रेम का रिश्ता है वो फिर वापिस नहीं मिल पाएगा। संबंध जरा सी देर में रिश्ता तोड़ लेते हैं लोग। इसने पैसा रख लिया, हमारा हक रख लिया, हमारा धन रख लिया, हम इससे बोलेंगे नहीं। किसी ने तेज आवाज में बात करी, मैं तो तुमसे बात नहीं करूंगा। किसी ने कुछ बोला, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अरे क्यों रिश्ता तोड़ते हो? जरा जरा सी बात में कोई सुपाड़ियां खा के फेंक दोगे? तोड़ना नहीं है, जोड़ने की बात करना है। महाराज एक किसी का हृदय मत तोड़ो, किसी का भी हृदय, ठीक है। तीसरा वचन अगर किसी को दिया है मत तोड़, और चौथा विश्वास, भरोसा कभी ना तोड़िए। बड़ी मुश्किल से विश्वास जागृत होता है साहब, बड़ा मुश्किल से विश्वास प्रबल होता है, और उसको अगर तोड़ दिया जाए तो फिर जोड़ना मुश्किल है। रही मन धागा प्रेम का, टूटे गांठ पड़ जाए। महाराज वो टूटा कि उसमें गांठ पड़ गई। हम कई बार माताओं से कहते हैं, जीजियों कितना भी विवाद घर में हो, पति से कितना भी झगड़ा हो, पर निवेदन इतना सा है कि अपने मुख से कोई ऐसा शब्द मत बोल जाना कि वो गांठ पड़ जाए हृदय में और जिंदगी भर भुलाई ना जाए। और पतियों से भी निवेदन है, पुरुषों से भी निवेदन है, कितने भी डिप्रेशन में रहना, कितने भी टेंशन में रहना, चाहे मार्केट का हो, चाहे व्यापार का हो, चाहे धन का हो, चाहे सत्ता का हो, पर अपनी वाणी ऐसी घर में मत बोल देना कि किसी का हृदय टूट जाए। आप रखो, ये सब चीजें तो जीवन में चलती रहती है। शंकर जी को कितना दुख था साहब, कौन जान सकता है। कंठ में विष भरा था,
उसके बाद भी गंगा को सिर पर रखा था और कभी मुख से एक शब्द टेढ़ा नहीं कहा। लोगों ने शंकर जी को आड़ा टेढ़ा बोला पर वो नहीं बोला आज तक। इतना कंठ पर विष होने के बाद तो लोग तो कड़वा बोलते हैं, पर इससे तो मिट्ठू अच्छा। वो मिट्ठू होता ना तोता, हरी मिर्ची खाता और राम राम बोलता। मिर्ची खाने के बाद भी मिट्ठू, तोता मीठा बोलता है। और इंसान रोज गुलाब जामुन खाए तो भी ऐसा बोले कि झगड़ा हो जाए। इतना मीठा खाने के बाद भी इतना अड़ा टेढ़ा बोले जिसका क्या मतलब कर। अरे बोलो तो प्रेम की वाणी बोलो तो चल जाए। यहाँ तो लोगों को बोलना तक नहीं आता। प्रेम वश बोलिए, स्नेह वश। महाराज शिव नेत्र बंद करके बैठे थे। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। दक्ष प्रजापति ने खड़े होकर कहा, ए शंकर, ए ओघड़ी, ए भोला, मेरा दामाद होकर तूने मेरा सम्मान नहीं किया। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा, शमशान में विराजमान होगे। शंकर भगवान को श्राप लगा शमशान में रहने का। बाबा ओघड़दानी बड़े प्रसन्न हुए। भगवान दक्ष प्रजापति ने जो मुझे जगह दी है वो साधारण नहीं दी है, अच्छी दी है, शिव जी की कृपा से मिली है। जहां मिली बहुत अच्छी, कोई गलत नहीं। कोई चीज आपके पास से अगर चली गई है तो दुख मत करना। भोलेनाथ जी हो सकता है कुछ अच्छा देने का प्रयास करेंगे। पशुपति व्रत करे आपने, आपका काम नहीं हुआ तो भी दुख मत करना कि मैंने व्रत करे थे मेरा काम नहीं हुआ। हो सकता है भोलेनाथ जी चाहते हैं कि तू और करे, शंकर जी को अच्छा लगे कि और कर। एक दरवाजे पर भिखारी रोज भिक्षा मांगने आता है, रोज। और मां अंदर रोटी बनाती रहती है। उसका बच्चा कहता है, मम्मी दियाऊं रोटी? मां कहती रुक जा, भी बैठे रहे, बैठे रहे। फिर बच्चा कहता है, मम्मी रोटी दियाऊं? बैठे रहे। जब वो भिखारी जाने लगता है तब बूढ़ी मां कहती है, अपने बच्चे से जा रोटी देकर। तो बच्चा कहता है, मम्मी एक बात तो बताओ कि ये रोज मैं देखता हूं कि बेचारा आके खड़ा होता है, खड़े होकर मांगता है, भजन गाता है, तुम रोटी नहीं देती हो, पहले ही दे देती हो, बेचारा चले तो जाए। इतने में मां ने कहा, बेटा मैं चाहती हूँ वो इतना सुंदर भजन गाता है, इतना सुंदर गाता है, तो मेरा मन करता है कि रोटी मैं आखिरी में दूंगी जब उसका भजन पूरा हो जाएगा। तो उसका भजन पूरा हुआ तब मैंने रोटी दी। कई भक्त शंकर जी का व्रत करते हैं। आप पशुपति व्रत करते हो, शिवरात्रि का व्रत करते हो, सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, सारे व्रत आपने करे और भगवान शंकर ने अगर आपकी नहीं सुनी तो समझ लेना कि शंकर जी चाहते हैं कि तू मंदिर आती रहे। शंकर जी चाहते हैं कि तू व्रत करती रहे, क्योंकि तू व्रत करती है तो शिव को अच्छा लगता है। इसलिए शंकर जी उसको बाद में देंगे, थोड़ा रुक कर देंगे। तू व्रत करना मत बंद करना, तू व्रत करना। एक बार में काम नहीं हुआ तो दूसरी बार करूंगी, दूसरी बार। ओए ये देखो कितना सुंदर पत्र है महाराज। शंकर की दया, शिव की कृपा, शंकर की करुणा होती है। अब जहां बाबा अगर आपको लगे कि हाँ हमने व्रत किया और नहीं सुना, हमने बेलपत्र चढ़ाया नहीं हुआ, तो बाबा चाहता है कि आप थोड़ा और करो, थोड़ा और करिए, थोड़ा और भजन में लीन, थोड़ा और भक्ति में डूब जाए, शिव कथा करें। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में मकान दिया है, मेरे ससुर ने अगर कहा है कि शमशान में निवास करोगे, तो मैं उससे सुखी हूं, मुझे कोई दुख नहीं है। दोष जिस मकान में रह रहे हो, कहते हो कि इस मकान में इनकम नहीं हो रही, इस मकान में जब से आए हैं कष्ट ही कष्ट हो रहा है, तो दोष लोगों ने वास्तु का देखा, दोष लोगों ने पितरों का देखा, लोगों ने दोष अपने ग्रह का देखा, पर लोग अपने कर्म का दोष नहीं देख पाते कि मैंने पूर्व में जो कर्म करा था उसका तो कोई ना कोई भाग हमारे जीवन में होगा, वो भी तो हमको भोगना है। पहले कहा फिर कहे, मत बुरे कर्म कर बंदे
वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। कहाँ बचेगा? बचना है तो। मेरे ससुर ने अगर मुझे शमशान में रहने के लिए स्थान दिया तो वो मेरे लिए श्रेष्ठ है। जिस भवन में, जिस कमरे में, जिस कक्ष में आप रह रहे हो वो आपके लिए श्रेष्ठ है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे मकान में कुछ हो गया, कुछ अच्छा ही नहीं होता। मकान में दोष नहीं है, दोष हमारे कर्म का है। शंकर का भजन करोगे तब कर्म का लिखा मेरा देवाधिदेव महादेव थोड़ा सा काटेगा। तो जिस मकान में दादा परदादा रहते रहते आ गए, जिस मकान में पूर्वज रहते रहते आ गए, उस मकान में सोने की ईंटा हुआ करती थी, थालियां हुआ करती थी, चांदी के बर्तन हुआ करते थे, सारे बच्चों का विवाह उस मकान से हुआ, और अब तुम्हें लग रहा है कि इस मकान में दोष आ गया। मकान में दोष नहीं, हमारे कर्म का दोष है जो हमें भोगना पड़ रहा है। और हमें वो कर्म का दोष तो आप दूसरे किराए के मकान में जाकर रह लो, दूसरा मकान खरीद के लिए रह लो, पर भोगना तो पड़ेगा, चाहे कहीं पर भी रहो। इससे अच्छा है कि जिस मकान में रह रहे हो काय को फालतू का बेचो, उसी में रहो। शंकर जी का इतना भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जपते रहो, शंकर का जल चढ़ाओ और थोड़ा सा जल बचाकर लाकर उस मकान में छींटते रहो, अपने ऊपर छींटते रहो, तो कहीं यह भाग्य थोड़ा सा बदल जाएगा, शिव मिल जाएगा। कितने मकान बदलोगे, कितनी जगह बदलोगे? ये मकान अच्छा नहीं है, इसको बदल लो, ये मकान अच्छा नहीं, इसको बदल लो। अरे वास्तु वाले को बुलाया, पाइप की लाइन बदलवा दी, सीढ़ियों की लाइन बदलवा दी, तो भी तो वैसा कि वैसे ही रह गया। अंगूठियां पहन पहन के देख ली, पीली पहन लो, लाल पहन लो, हरी पहन लो, कथई पहन लो। कई लोग तो कह रहे महाराज जी आप अंगूठी का बोलते हो, तुम भी तो पहन के बैठते हो, हम तो जजमान पहनाते वो पहनते, हम कोई पीली लाल कथई हरी पीली बैठ गए, वो तो जो जजमान ला के दे दिया पहन के बैठ गए, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कितना ही बदल लो, ये अंगूठी बदल लो, चाहे घर बदल लो, पर भाग्य तो शंकर ही बदल सकता है जी, इसके सिवाय कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदलेगा। शंभो शरण इधर वाली भी बोलो री जी हाँ, इधर से भी आवाज आने दो जरा। रुको 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 रुक जाओ रुक जाओ, वापिस इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, इधर वाले भी बोले, अच्छे से बोलो। शंभु शरण बहुत बढ़िया, घर जाके नजर उतरवा लेना, बहुत जोरदार गया है, अच्छा गया। भगवान से प्रार्थना करो कि हमारा कर्म जैसा भी हो, पर हम तो आपके हैं ना, जैसे भी हैं है तो आपके, बच्चे तो आप ही के हैं। अगर कुछ गलत हो भी गया है तो हमारे दुख को आपको काटना पड़ेगा, हमारी तकलीफ को, हमारे कष्ट को आपको काटना पड़ेगा, हमारी रोग, हमारी बीमारी, हमारा कष्ट, हमारा दुख आपको दूर करना पड़ेगा। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी, और कुछ भी नहीं चाहिए। शंकर भगवान ने दिया सुंदर। शमशान में शिव जी का निवास हुआ, शंकर भगवान को क्रोध नहीं आया, यज्ञ रचा, सबको बुलाया, शिव को नहीं। सती मैया गई, जलकर भस्म। क्रोध आया था माता सती को, उस क्रोध में मां खुद जल गई। जब व्यक्ति को क्रोध आता है
उसमें दूसरा नहीं जलता, जलते अपन खुद हैं। क्रोध में कोई दूसरा नहीं जला, अपन स्वयं जले। किसी दूसरे पर अगर आपके घर में अगर गुस्सा किसी को आया है, सास अगर चिड़चिड़ कर रही है, बहू चिड़चिड़ कर रही है, बेटा चिड़चिड़ कर रहा है, पोता पोती चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो दूसरे का उसमें कुछ नहीं बिगड़ने वाला, बिगड़ेगा आपका। लोग कहेंगे इतने बड़े सेठ होकर, इतना धनपति होकर, इतना सत्ताधारी होकर दुनिया के लोगों को इतना ज्ञान दे और घर में इतना क्लेश मचे, कोई दूसरे पर उंगली नहीं उठाएंगे। अपनों को जलना है, दूसरे को नहीं जलना। क्रोध में व्यक्ति खुद जलता है। सास सोचती है कि मैंने गुस्सा दिखा दिया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो खुद भी अंदर से जल रही है। बहू सोचे मैंने क्रोध कर दिया तो मैंने गुस्सा दिखा दिया, सास चुप हो जाएगी, वो भले चुप हो जाएगी पर तू अंदर से जल रही है। बेटा सोचे कि मैं क्रोध करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान नहीं, तू अंदर से जल रहा है। सारी दुनिया पर राज कर सकते हो भाई, पर अपने मन पर भी राज करना सीखो। अपने दिल के राजा बनो, अपने मन के राजा बनो। इतनी मस्ती में जिंदगी जियो कि लोग भी कहें कि क्या व्यक्ति मिला। हम जी नहीं पा रहे हो अपनी मस्ती में, तो हम जी नहीं रहे। लोग कह दिया ऐसा, हम वैसा, लोग कहते हैं ऐसा, वो तो तुम मान गए वैसा। क्यों बुरा मानो, क्यों किसी के चक्कर में झगड़ा करो। परिवार में अगर झगड़ा हो रहा है किसी व्यक्ति के चक्कर में, तो बात चुप कर लो, बस हो गया ना, समाप्त करो। और जितना घर में ज्यादा झगड़ा हो तो घर की बहुओं से निवेदन है हलवा बनाओ और खाओ। ज्यादा झगड़ा हो तो पोया बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो दही बड़ा बना लो, और ज्यादा झगड़ा हो तो खाने की सामग्री बनाओ। क्यों? लोग झगड़े में खाना छोड़ देते हैं, मेरे को खाना ही नहीं। और भैया नहीं खाओगे तो झगड़े की एनर्जी कहां से लाओगे? झगड़ा करना है तो खाना मत छोड़ो, एक रोटी की जगह 4 खाओ। क्यों? क्योंकि खाएंगे एनर्जी आएगी, तभी तो झगड़ेंगे। एनर्जी भी तो आना चाहिए, बल। तो अब अपने को घबराना नहीं है अब। और जब व्यक्ति का मन झगड़े के समय खाने में चला जाता है, रामकृष्ण परमहंस जी, स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस जी प्रवचन देते देते कथा को रोक देते थे और भजिया खाने चले जाते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी को गुस्सा आ गया। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी से कहा, गुरु जी हजारों लाखों लोग तुम्हें सुनने के लिए बैठे हैं और तुम कथा करते करते भजिया खाने भग गए, क्या भजिया बाद में नहीं खा सकते थे? स्वामी विवेकानंद के शब्द जब रामकृष्ण परमहंस जी ने सुने तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, सुन स्वामी विवेकानंद, जिस दिन मैं भजिया खाने ना जाऊं उस दिन समझ लेना कि तेरा गुरु समाप्त हो गया। क्योंकि मैं प्रवचन देते देते कथा करते 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 मेरी ये आत्मा परमात्मा में इतनी मिल जाती है कि वो वापस नहीं आती है। उसको लाने के लिए मुझे भजिया याद करना पड़ते हैं, इसलिए जाते हैं। तो आप भी ध्यान रखो, जब गुस्सा आए तब हलवा पोया खाओ। अपने मन को डिवाइड कर लो, अपने मन को बदल दो कि अब इस मन को, अब लड़ते लड़ते जब सब झगड़ा होने लगे ना, सास खूब चिल्लाए, बहुएं चिल्लाए, पति चिल्लाए, सब आपस में ननन मनन सब झगड़ा कर रही हो, इतनी देर में कोई घर की एक बहू उठ के खड़ी हो जाए और खड़ी होके तुरंत कह दे मैं अब भी आई पोया बना के। इतने में तो सास कहेगी यहाँ झगड़ा चल रहा है कि तेरा पोया खिलवाऊं, तो कह देना मैं तो चली, बताओ तुम खाओगी क्या डोकरी? डोकरी के गजब, बस गुस्सा गया। और ज्यादा झगड़ा हो तो बहुओं से निवेदन, अंदर जाओ, काजल पोतिया आंख में जोरदार, और लिपस्टिक कोई पेंसिल वाली, और लगा के और डोकरी के सामने जितना चिल्ला उसके सामने खड़ी हो जाओ। डोकरी भी के कहा कि मिली राम, मैं झगड़ा कर रही और जब मुझे हंसा, बस गुस्सा गया। ये गुस्से के चक्कर में तो सब काम होता है। जरा सा गुस्सा आया, सब करा धरा पानी में मिला दिया। गुस्सा जाने दो जी, किसके चक्कर में लड़ रहे हो, किसके चक्कर में झगड़ा कर रहे हो? क्यों झगड़ा करना? जब आग लगे बस्ती में अपन रो मस्ती में, क्या किसको रोइए, जम के तो बोलो चादर तान के सोइए, अपने को क्या करना। अपन मस्त अपने जीवन को
शंकर भगवान सती मैया को देखकर बोले, सती तूने एक गलती कर दी। क्या? तुझे अगर जलना ही था ना तो क्रोध की अग्नि में जलती चल जाती, पर तू यज्ञ की अग्नि में कूद गई। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखे, वो तो एक ही बात कि मैं तो बहुत परेशान हो गई, मैं बड़ी दुखी हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा। तो मरो ना, कौन मना करे कि नहीं मरो? मरो। आजकल तो मरने का फैशन है। मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना होई। ये मरने के ओल्ड फैशन छोड़ो। जैसे तुम पुरानी साड़ी नहीं पहनती तो मरने का फैशन बदलो। अब ये रस्सी बांध के मरना, ये ओल्ड फैशन। ट्रेन के नीचे कूद जाना, ओल्ड फैशन। नर्मदा में कूद जाना, ओल्ड फैशन। कुएं में कूद जाना, ओल्ड फैशन। गाड़ी के नीचे कूद जाना, ओल्ड फैशन। छत पे से कूद जाना, ओल्ड फैशन। ऐसे जहर खा के मर जाना, ओल्ड फैशन। ये पुराना है, कुछ नया लाओ। शंकर जी का भजन करते करते मर जाओ तो दूसरी बार जन्म ही मत पाओ। भगवान का इतना भजन करो, इतना स्मरण करो कि अब मैं गुस्से में हूं, मेरे से कोई बोलेगा नहीं, मैं शंकर जी का नाम जाप करूंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जितना गुस्सा आए नहीं तो उतनी देर भजन तो करो, करो भजन भगवान का। थोड़ी देर बाद गुस्सा तो कितना भी हो नहीं, समाप्त हो ही जाए। पति कितना भी झगड़ा करके जाए, आते से ही घर में पूछे कि अरे थारी माँ कहाँ गई, तुरंत पूछे। अभी झगड़ा करा था, काय को पूछे उसका, मत पूछ, पर आते से पूछे कि तेरी मम्मी कहाँ गई रहे, मम्मी कहाँ है। तुरंत वो दिखे नहीं ना चंद्रमुखी है तो ये हो जाए दुखी, इतना तुरंत दिख नहीं रही है, हमारे दिखे नहीं, कहाँ अब झगड़ा करा तो जा नहीं, परंतु तुझे ना देखूं तो चैन मारे आता नहीं, और झगड़ा बिना मुझसे रिया जाता नहीं, और झगड़े भी और देखे भी। सती मैया जलकर भस्म हुई। शिव जी ने कहा तू कोयल का जन्म पाएगी। जब आषाढ़ के महीने में 2 अधिक मास पड़ेंगे, आषाढ़ी अधिक मास पड़ेगा, तब तू इस योनि से मुक्त होगी, हिमालय राज की बेटी पार्वती बनेगी और मेरे साथ तेरा मंगल विवाह होगा। ऐसा पावन प्रसंग सुनते हुए श्री गणेश जी महाराज के सुंदर लीला का व्याख्यान वर्णन करा गया। गणेश जी महाराज जो बारंबार लीला करते रहे, दीप दान मैया करती है, गणेश जी उसको सूंड से पकड़ कर रख लेते। ऐसा सुंदर प्रसंग श्री गणेश जी महाराज का आया। आज की कथा को यहाँ विराम देते हुए बड़े आनंद के साथ में, भाव भक्ति के साथ कल कथा की ओर आगे बढ़ेंगे। गणेश जी और कार्तिकेय बाबा पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर गणेश जी कार्तिकेय का स्वागत करेंगे। 2 दिन की कथा और है। वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन के ब्रजतारा कॉलोनी में चल रही है। इसके बाद ये कथा 15 तारीख को विराम होगी। 18 तारीख को नवेगांव छिंदवाड़ा के पास में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर आएगी। उसका नाम रहेगा त्रिनेत्र शिव महापुराण कथा। भगवान शंकर के नेत्रों का वर्णन करेंगे, उसमें जानेंगे किस नेत्र का क्या भाव है। अभी श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्मरण आशीष जी को सूचना दे रहे हैं, बड़े प्रेम से आप श्रवण करें।